गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष 4 की नब्ज टटोलने के लिए दिल्ली से जांच दल आया है। इस जांच दल ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर टीकाकरण केंद्रों की जांच की। केंद्र सरकार के निर्देश पर चल रहे सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 4 की नब्ज टटोलने के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेषज्ञ इम्यूनाइजेशन दल जबलपुर आया है, जिसने जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसमें टीकों के रखरखाव, वितरण, भंडारण तथा टीकाकरण स्थल की वस्तु स्थिति की मॉनिटरिंग की। जांच दल में विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु ग्रेवाल और वैशाली सेकर शामिल रहीं। आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहे टीकाकरण केंद्रों का जायजा लिया गया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्ष आयु तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सघन टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भी केंद्र सरकार बेहद सजगता पूर्वक कर रही है, ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हों। गंजीपुरा में सड़क पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अतिक्रमणों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। राहगीरों को परेशानी झेलना पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर दुकान लगाना और यातायात बाधित करना अपराध की श्रेणी में आता है। अतिक्रमणकारियों पर FIR दर्ज हो सकती है, लेकिन नियमों का पालन कराने वाले विभाग और अधिकारी नींद में हैं। इसलिए शहर में अधिकांश स्थानों पर यातायात व्यवस्था चौपट है। सबसे बुरा हाल गंजीपुरा में है, जहां अतिक्रमणकर्ताओं ने पूरी सड़क पर कब्जा करके दुकानें लगा ली हैं। यहां दिन भर जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। गंजीपुरा नावल स्कूल में जाम की स्थिति बनी रहती है, रोडों तक दुकानें लगी रहती है ऐसी बिल्कुल, और लोगों का पेट्रोल चलता है, पैदल भी निकलने की जगह नहीं रहती और ट्रैफिक जाम रहता है। इसमें गाड़ी का पेट्रोल इतना फुकता हो करते रहते कि पीछे एक गाड़ी लगी रहती है। यह है कि गंजीपुरा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बहुत ज़्यादा बाहर लगाए हैं। गाड़ी वालों को बहुत परेशान है, जितना का सामान खरीदते नहीं है उससे ज़्यादा उनका पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। जाम लगा रहता है, बहुत ज़्यादा जाम। क्या कारण मानते हैं इसका? क्या दुकानदार बहुत ज़्यादा बाहर लगाए रहते हैं। पहले से सक्रिय सड़क को अतिक्रमणकर्ताओं ने और सकरा कर दिया है। खास बात यह है कि बेचा कब्जों की इस होड़ में कुछ बड़े दुकानदार भी शामिल हैं, जो अपनी दुकान के सामने ठेला खड़ा करके उससे किराया वसूलते हैं और खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। लोगों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना जागृत करके उनको कुदरत के नजदीक लाने का कार्य खगोल शास्त्री कर रहे हैं। ये कहना है विख्यात खगोल शास्त्री S नटराजन का। जबलपुर प्रवास पर आए S नटराजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य भावी पीढ़ी को खगोल शास्त्र के जरिए सौर मंडल और अंतरिक्ष की गतिविधियों से जोड़ना है। विख्यात खगोल शास्त्री S नटराजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वो वर्तमान में मुंबई नक्षत्र में लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहे हैं और साथ ही लोगों को भी खगोल शास्त्र के जरिए कुदरत के नजदीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो पर्यटन विभाग के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों में कार्यशाला आयोजित करके लोगों को सौर मंडल के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका मकसद लोगों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना जागृत करना है। बहुत सारे ये कार्यक्रम में मेरा कार्यक्रम 2 विभागों में विभाजित है। पहले इसे में हम स्लाइड्स की सहायता से, कलरफुल स्लाइड्स के पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देता हूँ, जिसमें हमारे सौर मंडल के हर 8 ग्रह के बारे में क्या क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो कैसे धुरी पर घूमती है, वो परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में जानकारी देता हूँ, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्लैनेट और तापमान, हर ग्रह का तापमान कैसा है वो उसके बारे में। फिर उसके बाद मैं सूरज के बारे में जानकारी देता हूँ और तारे कैसे पैदा होते हैं, उनका अंत कैसा होता है। फिर गैलेक्सीज, यानी हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको गैलेक्सी बोलते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं कहकशा बोलते हैं। हाँ, तो इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। फिर ये हमारा ब्रह्मांड उत्पत्ति कैसा हुआ वो बात करता हूँ। उसकी ये 1 घंटे का स्पीच है ब्रह्मांड के बारे में। उसके बाद मैं टेलीस्कोप से आकाशगंगा, रात का आकाश दिखाता हूँ। धनवंतरी नगर से लापता हुए छात्र की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर छात्र के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र सौंपा है और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मृतक राज सोनी की मौत की गुत्थी सुलझाने की मांग की है।
धनवंतरी नगर से लापता छात्र राज सोनी की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग छात्र के परिजनों द्वारा की जा रही है। परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए एएसपी को राज के निजी जीवन से जुड़ी बातें भी बताई हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच करने पर जोर दिया है। तो परिवार वालों के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि उसकी हत्या भी हो सकती है और ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी कारणों की जाँच की जाए। तो उनके परिवार वालों ने कई बिंदु ऐसे बताए हैं जो उसके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन पर जांच होना चाहिए जिस पर वो शक कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनके हर बिंदु पर जांच होगी और पुलिस ये एस्टेब्लिश करेगी कि वो हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को जांच कराने का आश्वासन दिया है। त्रिमूर्ति नगर में महिला के साथ मारपीट करने के मामले और क्षेत्र में आतंक मचाने की सूचना पर गोहलपुर पुलिस ने सुजीत रॉय को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया है। गोहलपुर पुलिस ने क्षेत्र के बदमाश सुजीत रॉय को गिरफ्तार कर आधारताल एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। गोहलपुर पुलिस ने बताया कि सुजीत राय के विरुद्ध पूर्व में भी थाने में मामला दर्ज था और सूचना मिली थी कि वो त्रिमूर्ति नगर क्षेत्र में आतंक मचा रहा है, लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही मोहल्ले में आतंक मचा रहा था जो बुरी तरीके से मरने मारने पर आवादा था, जब गिरफ्तारी के अलावा और कोई पुलिस के पास विकल्प न बचने पर उसको विधिवत गिरफ्तार कर 151 किया जाकर माननीय न्यायालय पेश। तापमान में हो रही गिरावट के बाद शहर वासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट होने के बाद 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य था। न्यूनतम तापमान में कमी आने और अधिकतम तापमान सामान्य होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। वहीं न्यूनतम में 1 डिग्री की गिरावट होने के बाद भी 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं उत्तर पश्चिमी हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मेडिकल अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ जूनियर्स लॉयर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल लिया है। संगठन के सदस्यों ने संभागायुक्त के नाम एक शिकायत पत्र सौंपते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन ने मेडिकल के रेडियोलॉजी विभाग के चिकित्सक की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेडिकल में व्याप्त अनियमितताओं से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, लिहाजा अनियमितताओं को दूर किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने संभागायुक्त के नाम एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने जनहित में जो मेडिकल में अराजक व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, जो मरीजों के इलाज में लापरवाही है और भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि 7 दिन के भीतर वहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए और खासकर रेडियोलॉजी विभाग में वहाँ पे रेडियोलॉजी की रिपोर्टें समय पे तैयार नहीं की जाती हैं और उसके कारण मरीजों की जान में जोखिम हो जाता है। कई मरीज को असमय उसकी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वहीं मांगे पूरी न होने पर रेडियोलॉजी विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। खाद्य विभाग द्वारा कोतवाली में हाजी मोहम्मद, पीर मोहम्मद और चंडाल भाटा में अखिल ट्रेडर्स और बजाज एंड कंपनी विजयनगर में छापामार कार्यवाही कर खाद्य तेल जब्त किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 2 करोड़ 64 लाख की कीमत का तेल जब्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए आदेश के तहत 500 क्विंटल से अधिक खाद्य तेल रखने के लिए उसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट किया जाना है, लेकिन व्यापारियों के द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिन कोतवाली, चंडाल भाटा और विजयनगर में छापा मारकर लगभग 2 करोड़ 65 लाख का तेल जब्त किया गया, जिसका प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खाद्य अधिकारियों के अनुसार जमाखोरी करने वाले व्यापारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर 13 से 17 मई तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट में रात्रिकालीन नौका विहार के लिए कलेक्टर इलैया राज चाटी ने सशर्त अनुमति प्रदान की है। कलेक्टर द्वारा जारी की गई अनुमति में स्पष्ट कहा गया कि शाम 7 से रात्रि 10 बजे तक ही नौका विहार होगा और इस दौरान पर्यटक एवं नाविकों को लाइफ जैकेट पहनना होगी। वहीं उन्होंने पंचवटी से बंदरकूदनी तक रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही नौका विहार के समय होमगार्ड, सैनिक, गोताखोर भी तैनात रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।